नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए हमारा हिंदी के फुल कोर्स की हम तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कुछ हमारे चैप्टर क्लियर हो गए हैं, जैसे वर्णमाला, उपसर्ग और प्रत्यय, और संधि में भी 2 संधि कंप्लीट हो गई हमारी, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। तो देखिए दोस्तों, क्या होती है विसर्ग संधि, इसके क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार इसकी पहचान होती है। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के बारे में। देखिए इससे पहले मैं आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर संधि में होता है जब एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से हो, अर्थात स्वर का मेल स्वर से ही हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर, या व्यंजन मिल जाए या व्यंजन के साथ स्वर मिल जाए, तब भी व्यंजन संधि होगी। और देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग सभी जानते हैं। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग इस प्रकार के सिंबल होते हैं। आपने वर्णमाला पढ़ी है तो उसमें जो हमारा 13वां वर्ण है, स्वरों में जो 13वां वर्ण है वह हमारा विसर्ग होता है, और उससे पहले का जो वर्ण होता है वो अनुस्वार होता है। दोनों को अगर एक जगह मिला लिया जाए तो उन्हें अयोग्य वहा कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि अयोग्य वहा क्यों कहा जाता है। अब देख लेते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। देखिए हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, लॉकडाउन चल रहा, कोई दुकान वगैरह नहीं खुल रही हैं, इसलिए हम इसी बोर्ड पर तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन को जरा लिखना पड़ता है पहले, ध्यान दें। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए। देखिए कभी कभी परिभाषा में होता है, विसर्ग संधि की परिभाषा ऐसे लिखी आती है, विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद यदि स्वर है या व्यंजन है तो विसर्ग संधि होगी। इसके अलावा एक प्रकार ऐसे भी आता है कि देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हम जो व्यंजन या विसर्ग संधि करते हैं, प्लस का चिन्ह बीच में लगाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इधर विसर्ग मानते हैं, मान लेते हैं इधर हमारा कुछ भी लिखा है, जैसे फल शब्द लिखा है तो इधर विसर्ग मानते हैं कुछ लोग। लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया था कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले तो विसर्ग ही है, उसके बाद अण, उसके बाद ये अण, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये 5-6 वर्ण ऐसे हैं जिनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। इसलिए ये इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए हम प्लस के बाद यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे हमारा शब्द शुरू ही नहीं हो सकता। तो देखिए देखते हैं, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन हो, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। चलते हैं इसके पहले नियम की तरफ। पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। अब देखिए ये विसर्ग का ओ हो जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो गुण संधि होती है उसमें भी ओ होता है। जैसे हमने संधि पढ़ी है, गुण संधि महोदय, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो महा प्लस उदय, यहाँ पर आ और उ मिलने पर ओ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी ओ का निर्माण हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। यदि विसर्ग के पहले ए तथा बाद में ए हो, अथवा कचट तब का, देखिए इसके बाद अथवा कचट तब का 3rd 4th या 5th वर्ड हो, कचट तब आप समझते ही हैं, या यह रे ले वे या है, इनमें से कोई सा वर्ण हो तब विसर्ग का ओ हो जाता है। अब समझते हैं कुछ उदाहरणों के आधार पर। देखिए विसर्ग हमारे यहाँ पर लग रहे हैं। यदि वीडियो की क्वालिटी कम है तो आप अपने YouTube में जो राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी अपने फ़ोन में बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए है। अब हमें पता है ये शब्द लिखा मने। अब हम इसको तोड़ लें
न प्लस ए प्लस विसर्ग। अब देखिए उसके बाद अगला वाला वर्ण तोड़ लें, ये बड़ा वाला प्लस है, सारा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस केवल इतना चाहिए। देखिए विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के बाद में ए, ये लिखा हमारे नियम में, विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के बाद में ए है, तब ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। देखिए कैसे, शब्द इतना रहा, विसर्ग का ओ हो जाता है, लगा लें। उसके बाद जो हमारा ये ए है वो हट जाएगा, हमारा शब्द बचेगा मनोनुकूल, मनोनुकूल। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द देख लेते हैं हम। देखिए इससे पहले ए है और विसर्ग के बाद वह है। हमें कचट तब का तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण की बात करते हैं, तो देखिए वे कौन से नंबर का है, पे, फे, वे, तीसरे नंबर का है। थर्ड नंबर की बात कर रहा है, हमारा थर्ड नंबर का नियम यहाँ फिर फॉलो हो रहा है, तब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी विसर्ग का ओ बनाएंगे, तो हो जाएगा तपोवल। नेक्स्ट शब्द है पयोद, लिखा है। अब देखिए द, बाद में द मिल रहा है, यहां भी ये पयोद हो जाएगा। उसके बाद यहां मनोयोग, मनोरथ, एकदम ही करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर यह मिला, हमारा यह है यह, और यहाँ पर रे मिला है, हमारा नियम में यह है रे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अपवाद की बात कर लेते हैं, कुछ शब्द यहाँ पर अपवाद के भी होते हैं। अपवाद में क्या होता है, देखिए पुनः तथा अंतः शब्द होने पर रे हो जाता है, कौन सा, वो भी आधा। देखिए पुनः अगर आता है तो उसके बाद विसर्ग का रे हो जाता है। पुनर्जन्म, देखिए रे कहाँ टंगेगा, ये भी ध्यान रखना है। अंत अग्नि, अंत अग्नि को हम यहां पर लिख देते हैं, अंत ऐसे रहने देते हैं। देखिए रे नहीं है अभी टंगा हुआ कहीं भी, लेकिन रे यहां पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इस ऐसे हमारा रे पूरा हो गया है, अन्यथा हमारा रे आधा रह जाता। अगर ये हमारे पास ए नहीं होता तो ये आधा रह जाता। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड नियम क्या है। मैं फर्स्ट नियम को यहाँ मिटा देता हूं, जिससे कि मैं नीचे के शब्द ऊपर लिख सकूं। हमारा नेक्स्ट नियम है विसर्ग का रह होना। किस प्रकार विसर्ग का रह हो जाता है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, यहाँ पर ए या आ को छोड़ने की बात कर रहा है, इससे पिछले नियम में था यदि विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, लेकिन यहाँ पर विसर्ग के पहले ए या आ कर छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और बाद में आ, पहले तो इन दोनों में से ना हो, पहले ए या आ न हो, ये पहले की बात कर रहा है, न होना चाहिए। उसके बाद में क्या, आ उ और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो और यह रह लेवे, अर्थात अंतस्थ व्यंजन। देखिए वर्णमाला के मैं कुछ बीच बीच में बोलता चलता हूँ, ध्यान रखें। अंतस्थ व्यंजन यह रह लेवे हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। देखिए कैसे, शब्द है हमारा नी प्लस आशा, बना लेते हैं। इसका क्या बन जाएगा, रे, कौन सा वाला, आधा। उसके बाद जुड़ा है आशा। देखिए यहाँ पर इस स्वर को जब रे से मिलेगा तो रे पूरा हो जाएगा, शब्द हो गया हमारा निराशा। अगला शब्द है निर्जन, नी प्लस जन, निर्जन, हमारा निर्जन हो जाएगा। ये रे हमारा ऊपर टंग जाएगा, कब, जब ये मिल जाएंगे, निर्जन। तीसरा हमारा नी प्लस वल, हमारा हो जाएगा निर्वल। नेक्स्ट हमारा जो नियम है
वह है विसर्ग का स होना। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो, तब विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। देखिए कैसे, निस प्लस चिंत, विसर्ग के बाद च की बात कर रहा है और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तो क्या किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। कौन से स में? बड़े स में, वो भी आधे। देखिए कैसे, निश्चिंत, निश्चिंत हो जाएगा। अगला निष्कलंक, सॉरी निष्कलंक यहाँ पर नहीं आएगा, ये बड़े स में बदलेगा, ये धोखे से लिखा गया है। निष्फल, ये निष्फल भी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी बड़े स से लिखा जाएगा। अब देखिए हम इसका चौथा नियम देखते हैं। तो देखिए विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या है? विसर्ग का स हो जाना। इससे पहले जो था हमारा, उसमें बड़ा स की बात कर रहे थे हम, वहाँ पर गलती से दो शब्द इस वाले नियम के लिखे गए थे, निश्चल वगैरह होता है उसमें, और अभी पहले मैंने शब्द बताए थे वो होते हैं। अब देखिए विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग के पहले ई या उ तथा बाद में कैक है, टेट है, पैफ है, में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण वाला स हो जाता है, वो भी आधा। देखिए जैसे नी प्लस कपट, ई की मात्रा विसर्ग से पहले, ये नियम फॉलो हो रहा है, और बाद में क्या है? कै, क्या हो रहा है? निष्कपट। उसी प्रकार ई की मात्रा है, ये नियम फॉलो हो रहा है, उसके बाद कै है, ये भी, ये हमारा कै, ये भी हो रहा है हमारा निष्कलंक। निष्फल, अब देखिए फै की बात कर रहा है और ई की बात कर रहा, ये भी हमारा निष्फल हो जाता है। देखिए पांचवा हमारा जो नियम है विसर्ग का स होना, विसर्ग के बाद यदि तय तथा थ हो, इनमें से कोई सा भी हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है, ये आधा स हो जाता है। देखिए कैसे, नी प्लस तेज तो क्या हो जाएगा? निस तेज। नम्मा प्लस ते तो क्या हो जाएगा? नमस्ते। देखिए भारी नहीं है, ये इजी है। जब हमारे सामने कोई विकल्प आता है तो हम आराम से बिल्कुल लगा लेते हैं, लेकिन एक बार आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है तथा च का आगमन हो जाता है। देखिए कैसे, अनु प्लस छेद लिखा है, विसर्ग के बाद छ की बात कर रहा है तो हो जाएगा अनुच्छेद। ऐसे ही यहाँ पर विसर्ग के बाद छ की बात कर रहा है तो हो जाएगा ये छत्र छाया। देखिए इसी का दूसरा एक नियम और है, विसर्ग के बाद र हो तो पूरा वाला रह ध्यान रखना, विसर्ग का लोप हो जाता है तथा पहला वाला जो स्वर है, पहले वाले वर्ण पर जो स्वर लगा है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। देखिए शब्द लिखा है हमारा निरोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिखा तो फिलहाल इस प्रकार है, लेकिन क्या कहा है? विसर्ग का मेल र से हो तब पहला वाला वर्ण, जो पहला वाला वर्ण है पहले छोटा फिर बड़ा हो जाएगा और बाकी सेम। ऐसे ही नीचे वाला शब्द एक और, नी प्लस रस, यहाँ पर भी वही होगा, पहले वाले वर्ण की मात्रा बड़ी हो जाएगी और उसके बाद नी रस। देखिए ये जो हमारे जो शब्द हैं, ये नी, ये हमारा उपसर्ग का कार्य भी करते हैं, उपसर्ग का कार्य करते हैं, कई जगह उपसर्ग का कार्य करते हैं। यदि हम संधि पढ़ लेते हैं तो उपसर्ग बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। तो चलिए कुछ नियम और बचे हैं इसके, मैं अभी उनको भी बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका अगला नियम क्या है। विसर्ग का लोप होने की बात कर रहे थे हम। विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए जैसे लिखा है अतएव, विसर्ग से पहले ए है और बाद में कोई भी अन्य स्वर है तो हो जाएगा अतएव। इनको रटना जरूरी नहीं है, ये हम ऑप्शन देखकर ही कर लेते हैं। बस
एक नोट, शॉर्ट नोट बना सकते हैं आप अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से। विसर्ग में परिवर्तन न होना, देखिए विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो। देखिए एक एक नियम कंप्लीट करते हैं। विसर्ग से पहले ए है क्योंकि तय में ए छुपा, और बाद में कै या पे हो, बाद में कै या पे हो, तब क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातःकाल है, हम प्रातःकाल को हमेशा इसी प्रकार लिखा हुआ देखते हैं, प्रातःकाल। अंतःकरण है, अंतःकरण को भी हमेशा इसी प्रकार देखते हैं। तीसरा है अंतःपुर, ऐसे ही लिखा हुआ देखते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है, अपवाद कभी नहीं आता। अपवाद एग्जाम में अगर आएगा अपवाद में तो यही आएगा, नमः प्लस कार, संधि बताइए नमस्कार, पुरः प्लस कार, संधि बताइए पुरस्कार। अपवाद आपसे कुछ ये नहीं पूछे कि हाँ इसमें अपवाद क्यों है, इसमें नियम ऐसा फॉलो क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए इसके कुछ अन्य नियम भी हैं हमारे संधि के। संधि का चैप्टर हमारा कंप्लीट होने की कगार पर है। देखिए कुछ अन्य नियम है। ए का आ का ए हो जाना, बड़े आ का छोटा ए हो जाना। जैसे आमचूर है तो अमचूर हो जाता है। लड़कपन है, सॉरी लड़कापन, तो ये हो जाएगा लड़कपन। देखिए ये जो हमारे ऐसे शब्द हैं, ये हमारे उपसर्ग और प्रत्यय में ज़्यादा काम आ सकते हैं। ई और बड़ी ई का यह हो जाना, जैसे शक्ति प्लस आ है तो क्या हो जाएगा, शक्तियाँ। उसके बाद है का भय हो जाना। देखिए शब्द है हमारा जब प्लस ही बराबर हो जाएगा जब ही। अगर बात करते हैं तब प्लस ही तो हो जाएगा तभी। देखिए फ्रेंड्स, इस पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया है। अभी कुछ समय पहले 4 जनवरी को जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी। उसमें एक क्वेश्चन था कि हम किसी शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। निम्न में से 4 विकल्प थे, उसमें से एक छांटना था। तो उसमें था किसी भी शब्द को, किसी शब्द पर यदि बड़ी ई है उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया अभी शब्द था हमारा देवी शब्द है, अब इसका बहुवचन बनाना है तो उसमें था बड़ी ई का, यानी कि ई का क्या करें, छोटी ई करें, छोटी ई करें, उसके साथ फिर यह आ जोड़कर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं। देवी बड़ी ई था, छोटी ई कर दिया हमने, उसके बाद यह और आ जोड़ दिया, तो यह हो गया हमारा देवियाँ, यानी कि बहुवचन हो गया इसका। जूनियर असिस्टेंट में ऐसा क्वेश्चन था। देखिए जूनियर असिस्टेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। किसी दिन हम उसके प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा संधि का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है और मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ नए समय में। नमस्कार।